बातचीत नहीं कर रही। मीडिया से बात नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद बात करेंगी। देखिए हंस रही है कंगना यहाँ पर, और महिलाओं के साथ कतार में खड़ी हुई है। यहाँ एकदम हलचल मच गई है, क्योंकि देखिए एक बॉलीवुड का बड़ा चेहरा है और सफलताएं, देखिए सफल मूवीज को लगातार उन्होंने यहाँ पर जो है बॉलीवुड में दिया है, और इसी के साथ अब नई पारी की वो शुरुआत करने जा रही हैं। ये राजनीतिक पारी की शुरुआत है। अब ये देखना होगा कि जनता कितना विश्वास इन पर जताती है, क्योंकि बार बार कंगना ने ये बोला है कि कंगना के नाम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही देश की सूरत और सीरत को बदला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत इंतजार कर रही है अपनी बारी का, और महिलाओं के साथ ही कतार में खड़ी हुई है। और देखिए क्वीन ऑफ बॉलीवुड अब असली दुनिया में मैदान में उतर आई हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। मंडी से वो बीजेपी की प्रत्याशी है, लेकिन तमाम सीटों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित वाराणसी से हैं, चंडीगढ़ से लोमस हैं, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ मिर्जापुर से हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। वाराणसी में क्या हलचल है फिलहाल, क्या जोश नजर आ रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सीट है और बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाए, रिकॉर्ड बनाया जाए। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजाता जो है अपील भी लोगों से की थी। उन्होंने युवाओं को भी जो है चिट्ठी लिखी थी, तमाम मतदाताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे, और उस जोश का उसका असर भी जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। आप देखिए पूरी तरीके सुबह से ही जो कतार है वो यहां पर लगी हुई है। लगातार लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर या फिर युवा, हर कोई अपने मत का प्रयोग यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। कतारों में इंतजार सभी यहां पर कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात हम यहां पर करेंगे। भाई साहब क्या नाम है, जरा इधर आ जाइए। रावत जी, भाई साहब क्या नाम है? अरुण कुमार। अच्छा अरुण कुमार जी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अभी 1-1.5 घंटा यहाँ पर हुआ। इस बार मुद्दे क्या है बनारस के, आप क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं? सब मुद्दा विकास है सबसे बड़ा, और क्या। अच्छा डेवलपमेंट को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर वोट कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए इस बार क्या वोट करने के लिए जैसे आप पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं जहन में इस बार? अरे भाई देश का विकास और क्या चाहिए, बस डेवलपमेंट होना चाहिए जी। विकास के मुद्दे जी इस बार जी। तो विकास के मुद्दे को लेकर कुछ और लोग भी जरा उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, बनारस में इस बार जनता आप क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंचे? हम देख रहे हैं बहुत लंबी कतार है। हो गई है, अब अपने आप को जो है ना कुछ करके दिखाना है, इसीलिए जनता को लोग पहले से जागरूक हुए वोट अपने अधिकार को लेकर। बहुत जागरूक है। मुद्दे क्या हैं इस बार आपके जहन में, क्या मुद्दे हैं जो आप वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं? तो अरे देश का विकास हो और क्या, बस हम आम आदमी को क्या चाहिए। कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है साहब? दिनेश कुमार। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए प्रधानमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी थी, युवा जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें। इस बार आप लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं, बनारस की जनता क्या सोचकर वोट कर रही है? बनारस की बस प्रगति के लिए है कि जो भी विकास हुए हैं, जो पिछले बार हुए थे और जो उसकी अगर तुलना में देखा जाए तो इस बार विकास और अच्छे तरीके से हुए। पहले बनारस के जो इतिहास थे और अभी जो इतिहास है दोनों में अंतर हुए हैं, और यही रह जाए क्योंकि मोदी जी का यही है कि भैया जितने भी टूरिस्ट वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पे आए, और साथ साथ इकोनॉमिक्स फैक्टर जो है वो भी बढ़े। कुछ महिलाएं भी इधर और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जरा यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। रावत जी थोड़ा सा और आगे आइए। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? तारिक नीम। अच्छा तारिक जी, ये बताइए बनारस की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा यही है कि गंगा जमुना तहजीब तो बहुत ज़बानी हो चुकी है, मगर अब अमल में होना चाहिए वो चीज़, वो अमल में होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं इस बार बनारस के, क्या सोचकर अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है, और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं, 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है
पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं, वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। 400 पार कराएगी क्या? 400 पार मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। भाई भागो भागो, इधर भागो, इधर चलना, इधर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमानी, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम लोग वोट देने पहुंच रहे हैं, लेकिन काशी का जो माहौल है वो सबसे ज्यादा, जैसा सुजाता भी कह रही थी, रिकॉर्ड मतदान हो इसकी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर तो टक्कर सीधे सीधे दिख रही है और जीत किसकी हार किसकी एक अंदाजा आपको भी हो ही गया होगा।